नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है। पहली सूचना आपके लिए है, जीआईसी में शिक्षक भर्ती जल्द शुरू होने की उम्मीद। आपने देखा था कि कल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रदर्शन किया गया था। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता और सहायक अध्यापक, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर प्रदर्शन किया। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विक्की खान के नेतृत्व में छात्रों ने आयोग के प्रशासनिक अधिकारी पवन मौर्य से मुलाकात की। छात्रों का दावा है कि प्रशासनिक अधिकारी ने कहा, एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती के अर्हता विवाद का समाधान हो चुका है। सर्विस रूल पर अनुमति और एलटी में द्विस्तरीय परीक्षा अनुमति से संबंधित प्रस्ताव शासन के पास भेजा गया है। अनुमति मिलते ही विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है कि जो शिक्षक का अर्हता विवाद था, समकक्ष अर्हता विवाद, वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कल के वीडियो में आपको बताए भी थे। इसके साथ में अब जो अर्हता विवाद समाप्त होने के बाद सर्विस रूल में जो प्रावधान करना है, उससे संबंधित अनुमति मांगने के लिए इस प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। साथ ही साथ आपको ये भी जानना आवश्यक है कि अब से जो परीक्षा होनी है उसमें द्विस्तरीय होगा, यानी कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होगा। 150 प्रश्न आपको आएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में आप देखेंगे तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आपका वो भी होगा, रिटन एग्ज़ाम उसमें नहीं होगा। तो बस शासन से अनुमति मिलने के बाद आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। आपको मालूम भी है कि 2018 के तृतीय अवशिष्ट श्रेष्ठता सूची पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। खंड शिक्षा अधिकारी के अर्हता विवाद का भी समाधान नहीं हुआ है। मतलब जो खंड शिक्षा अधिकारी से संबंधित विज्ञापन अर्हता विवाद की वजह से रुका था, अभी उसमें कोई भी समाधान नहीं हुआ है। यह समाधान केवल एलटी और जीआईसी प्रवक्ता के लिए हुआ है। अगली सूचना है, उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा से लेकर सिपाही भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना देने के लिए नंबर जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के 60,244 पदों पर सीधी भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी या पेपर लीक करने का प्रयास करता है तो इसकी सूचना पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया जा सकता है। मोबाइल नंबर दिया गया है 9454457951 पर व्हाट्सएप या फिर सतर्कता.pulisboard@gmail.com पर ईमेल के जरिए संदिग्ध की शिकायत की जा सकती है। जो बताने वाला होगा उसका नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस भर्ती बोर्ड ने सोमवार को ये जानकारी दिया। बोर्ड ने कहा कि पर्चा लीक होने के बाद पिछले साल निरस्त हुई यह परीक्षा अब 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जा रही है। अगली सूचना एक और शिक्षक भर्ती में धांधली से। छात्रों ने शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की शिक्षक भर्ती में धांधली का आरोप लगाते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों ने सोमवार को डीएसडब्ल्यू और एफआरसी कार्यालय का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया। छात्रों ने हॉस्टल शुल्क में फीस वृद्धि की निंदा की। साथ ही साथ कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि विश्वविद्यालय प्रशासन 48 घंटे के भीतर मांगों पर त्वरित कार्रवाई करे, अन्यथा उग्र आंदोलन करेंगे। एबीवीपी के छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय में 3 मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कहा, प्रत्येक वर्ष छात्रावासों के शुल्क में 10% वृद्धि न करने, 60% से अधिक अंक पाने वाले छात्रों को गरीब छात्र कोष से छात्रवृत्ति देने की मांग की। इसके साथ ही एफआरसी कार्यालय पर 7 और 8 अगस्त को प्रस्तावित साक्षात्कार में पारदर्शिता की मांग की। अगली सूचना प्रवेश परीक्षा के परिणाम से है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय एवं संबद्ध कॉलेजों में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम सोमवार देर शाम जारी कर दिया गया। कुलपति ने बताया कि परिसर में संचालित होने वाले पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए बुधवार से काउंसलिंग शुरू करने की तैयारी है। अगली सूचना में है, SC/ST छात्रों को अब दाखिले के समय नहीं देनी पड़ेगी ट्यूशन फीस।
अब पैसे के अभाव में एससी एसटी के युवा उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होंगे। प्रदेश सरकार दसमोत्तर छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में गरीब एससी एसटी छात्र छात्राओं को बड़ी राहत देने जा रही है। इन्हें दाखिले के समय ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। छात्रवृत्ति के ऑनलाइन आवेदन के समय ही अर्हता पूरी करने वाले छात्र छात्राओं का फ्री सिप कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसे दाखिले के समय जमा करने पर छात्र छात्राओं को ट्यूशन फीस से मुक्ति मिल जाएगी। इन्हें सिर्फ दूसरे शुल्क देने पड़ेंगे। यह व्यवस्था वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही लागू होगी। इसका लाभ 14 लाख से अधिक एससी एसटी छात्र छात्राओं को मिलेगा। यह सुविधा अभी सरकारी और एडेड कॉलेजों में मिलेगी। सरकार 2.50 लाख रुपए तक सालाना आय वाले अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति परिवारों के छात्रों को छात्रवृत्ति के साथ शुल्क की प्रतिपूर्ति करती है। पहले भी एससी एसटी छात्रों को जीरो फीस पर दाखिले की व्यवस्था थी, लेकिन योजना में बड़े पैमाने पर घपले सामने आने के बाद सरकार ने इसे खत्म कर दिया। छात्र छात्राओं को पूरी फीस जमा करनी होती थी। बाद में समाज कल्याण विभाग उन्हें शुल्क प्रतिपूर्ति करता था। बीटेक के छात्रों को होगी 1 लाख रुपए तक की बचत। सरकार की इस योजना से बीटेक के छात्रों को ही 55,000 से 1 लाख रुपए तक ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ेगी। एमबीए और एमसीए में दाखिला लेने वाले युवाओं का भी 50 से 80,000 रुपए तक शुल्क बचेगा। इसी प्रकार सरकारी कॉलेजों में एमबीपीएस में प्रवेश लेने वाले एससी एसटी छात्र छात्राओं को करीब 35,000 रुपए तक की ट्यूशन फीस की बचत होगी। अगली सूचना ईडब्ल्यूएस को 10% कोटा देने के मामले में जवाब तलब से है। पटना हाई कोर्ट ने अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को कुल अनारक्षित पदों पर 10% आरक्षण देने के मामले में राज्य सरकार और बिहार तकनीकी सेवा से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति नानी तांगी की खंडपीठ ने अजय कुमार लाल और अन्य की ओर से दायर अर्जी पर सोमवार को सुनवाई की। आवेदकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि राज्य सरकार अगड़ी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के उम्मीदवारों को कुल अनारक्षित पदों पर 10% आरक्षण दे रही है, जबकि अनारक्षित 50% पदों में से ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण देने का कानून है। उन्होंने सरकार के नियम 4 को चुनौती देते हुए कहा कि जब 10% आरक्षण देना है तो फिर कैसे कोई कुल पदों में 10% आरक्षण दे सकता है। उन्होंने इस नियम को निरस्त करने की मांग की है कोर्ट से। अगली सूचना है बिहार से। बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा से पूर्व आर्थिक अपराध इकाई ने एक अलर्ट जारी किया है। सिपाही बहाली में सेटिंग का कोई फोन आए तो तुरंत आईओयू को बताएं। राज्य में सिपाही बहाली की परीक्षा 7 अगस्त से आयोजित हो रही है। पिछली बार इसका पेपर लीक होकर वायरल होने के बाद यह दूसरा मौका है जब इसे फिर से आयोजित कराया जा रहा है। आर्थिक अपराध इकाई ने इस बार की परीक्षा में भी पेपर लीक होने से संबंधित अफवाह सोशल मीडिया पर फैलाए जाने को लेकर आशंका जताई है। इसे लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी के पास सिपाही परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक कराकर देने या परीक्षा में सेटिंग कराकर पास कराने जैसी कोई सूचना आती है तो इसकी सूचना तुरंत ईओयू के साइबर सेल या स्थानीय थाना को दें। अगली सूचना है 2 विश्वविद्यालयों से एक साथ ले सकेंगे 2 डिग्री। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के छात्र अब एक साथ 2 अलग अलग विश्वविद्यालयों से 2 कोर्सों में डिग्री ले सकेंगे। यानी कोई छात्र मुक्त विश्वविद्यालय से बीए या कोई अन्य स्नातक पाठ्यक्रम करने के साथ ही किसी दूसरे विश्वविद्यालय से बीकॉम या कोई दूसरा पाठ्यक्रम कर सकेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन में मुक्त विश्वविद्यालय ने बड़ा निर्णय लिया है। 2024-25 सत्र से ही यह व्यवस्था लागू कर दी गई है। मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यकाम ने बताया कि विश्वविद्यालय में संचालित होने वाले सभी पाठ्यक्रमों में एनईपी लागू कर दिया गया है। इसी के साथ मुक्त विश्वविद्यालय ने एक साथ 2 डिग्रियां अलग अलग संस्थानों से लेने की भी सुविधा शुरू की है। इस व्यवस्था के जरिए एक ही समय में एक कोर्स दूरस्थ शिक्षा तो दूसरा नियमित किया जा सकता है। यह दोनों डिग्री वैधानिक होगी। प्रोफेसर सत्यकाम ने बताया कि इससे पहले विश्वविद्यालय में डिप्लोमा पाठ्यक्रम की अनुमति थी।
के अलावा आपको बता दें, डिजिटल पाठ्य सामग्री लेने पर 15% कम शुल्क देना होगा। प्रोफेसर सत्यकाम ने बताया कि सत्र 2024-25 में डिजिटल पाठ्य सामग्री लेने वाले छात्रों को प्रवेश शुल्क में 15% की छूट प्रदान की जाएगी। समर्थ पोर्टल से प्रवेश शुरू किया गया है। प्रथम वर्ष में 1 लाख शिक्षार्थियों के प्रवेश का लक्ष्य है। और अब अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रवेश और कटऑफ से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएं। प्रवेश प्रकोष्ठ को अब तक ईमेल के माध्यम से 600 शिकायतें मिल चुकी हैं। समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया गड़बड़ी से छात्र छात्राएं परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय पंजीकरण में भर रहे हैं बीए तो स्क्रीन पर दिख रहा है बीकॉम। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक में दाखिले की प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से हो रही है। पंजीकरण की द्वितीय चरण की प्रक्रिया 2 अगस्त से शुरू है। इस प्रक्रिया में अभ्यर्थी कोर्स चयन और रजिस्ट्रेशन फीस जमा कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने प्रवेश प्रकोष्ठ से शिकायत की है कि पंजीकरण में जिस कोर्स का चयन किया जा रहा है उसके स्थान पर अन्य पाठ्यक्रम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने पहले चरण के पंजीकरण की तारीख अब 12 अगस्त तक कर दिया है। प्रोफेसर जे.के. पति ने बताया कि सोमवार की शाम पहले चरण के लिए 6,66,389 ने पंजीकरण किया है। वहीं दूसरे चरण के लिए 31,909 विद्यार्थियों ने कोर्स का चयन किया, जबकि 10,423 ने पंजीकरण शुल्क पूरी कर लिया है। इसी क्रम में संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा के लिए 3,467 ने पंजीकरण किया है। 1,932 ने आवेदन शुल्क जमा करके अंतिम रूप से फॉर्म सबमिट कर दिया है। आपको बता दें कि परास्नातक में 12 विषयों में पंजीकरण आज से शुरू होने वाले हैं। परास्नातक में प्रवेश प्रक्रिया शुरू है। दूसरे कटऑफ के अनुसार पीजी के 12 विषयों में पंजीकरण और डॉक्यूमेंट मंगलवार से अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ एडीसी ने भी अपना परास्नातक का कटऑफ जारी कर दिया है। इलाहाबाद डिग्री कॉलेज में परास्नातक में प्रवेश शुरू है। सोमवार को प्राचार्य प्रोफेसर अतुल कुमार सिंह ने दूसरा कटऑफ जारी कर दिया है। इसी क्रम में आर्य कन्या डिग्री कॉलेज में भी प्रवेश प्रारंभ है। छात्राएं राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र, अंग्रेजी और संगीत गायन विषय में प्रवेश ले सकती हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। धन्यवाद।